गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 में चैप्टर 12 के कैदी और कोकिला के भाग 3 को यहाँ बताया जा रहा है। भाग 3 में मैथिली शरण गुप्त ने यह लिखा है कि हमारे मन रूपी जो ये अंधियारा हैं, वास्तव में इसका साथ देने वाले कई चीज़ हैं। तब हमारे मन में इतने गहन अंधकार भरे हुए हैं क्योंकि मुझे कुछ आने वाली कुछ कल्पना में उजियारा दिखता ही नहीं है, क्योंकि अभी हम अंग्रेज़ों की दास्तां में जकड़े हुए हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। एक कैदी के भांति कैद खाने में पड़े हुए कवि ने अपनी भावना को इस प्रकार व्यक्त किया है कि हमारे जीवन में जो ये अंधियारा है, ये जो दुख है, वास्तव में उसी प्रकार कष्टदायक है जिस प्रकार की हम रात को जब निहारते हैं तो वह भी काली दिखता है। शासन की करनी भी काली, जो हमारे यहाँ अभी शासन चलाए जा रहे हैं वह भी बहुत कष्टदायक है। काली लहर कल्पना काली, जब मैं कल्पना करता हूँ तो हर जगह मुझे कष्ट ही कष्ट नज़र आता है कि आखिर मैं आज़ादी का फल चखूँ तो कैसे चखूँ, मुझे कोई रास्ता मिलता नहीं है। मेरी काल कोठरी काली, जहाँ मैं विवश और लाचार होकर पड़ा हूँ वह भी तो काली है। टोपी काली कमली काली, जो टोपी है वो भी काली है। कमली यहाँ कंबल को कहा गया है। ओढ़ने के लिए जो टोपी कंबल हैं वह भी काली है। मेरी लौह श्रृंखला काली, हमारे अंदर जिसके अंदर मैं जकड़ा हुआ हूँ वह जंजीर भी काली है। पहरे की हूँ कृत ब्याली, ब्याली का अर्थ होता है नागिन, सांप। उसके अंदर जंजीरों के अंदर मैं जकड़ा हूँ, उस पर जो पहरा पड़ता है हम पे वह भी नागिन की तरह फुफकार मारता है। तिस पर है गाली ए आली। मन रूपी भावना को, दोस्त को किसे बताऊं? यह इतनी यातनाओं के बावजूद भी ये गाली सुनना की भांति है, मन में कष्टदायक है। भावना को सहना आखिर मैं कैसे सहूं? इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर है तैराती, कोकिल बोलो तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। इस रात में, इस अंधियारा में मैं सिर्फ तुम्हें अपनी व्यथा को बताता हूँ कि इस कष्ट रूपी सागर पर मरने की मदमाती जी चाहता है कि मर जाऊँ। कोकिल बोलो तो बताओ तुम कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है। अपने चमकीले गीतों को तुम जो इस अर्धरात्रि में कूक कूक कर इतना अच्छी गीत गाती हो, यह हमारे मन को बेधता है। क्यों कर हो तैराती, हमारे मन को क्यों विवश करती हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल तुम अपनी भावना को व्यक्त करती रहो, मेरा साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है। तुझे मिली हरियाली डाली, कोयल तुम कितनी धन्य हो कि तुम्हें प्रकृति की कोमल
हरियाली डाली नसीब है, तुम उस पर आज़ाद होकर कूकती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, मैं अपने आप को किस तरह कोसूं कि मेरे नसीब में यह काल कोठरी है। तुम कितनी धन्य हो, तुम कितनी आबाद हो। तेरा नभ भर में संचार, तुम्हारी आवाज़ अंबर और धरती तक गुंजायमान होता है। और मेरे 10 फुट का संसार, मेरा जो यह कोठरी है, इस कोठरी का सिर्फ लंबाई चौड़ाई 10 फुट है। इतने में मेरी ज़िंदगी सीमित है, मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, जब तुम गाती हो तो तुम्हारी आवाज़ को सराहने वाले बहुत होते हैं और तुम्हें शाबाशी मिलता है। रोना भी मुझे गुनाह, और मैं इस कैद खाने के अंदर अगर रोता हूँ भी तो भी वह मेरे लिए गुनाह है, क्योंकि शासन की ब्याली कर भी पहरा है। नागिन की भांति मुझे पहरे के अंदर विवश होके जीना पड़ रहा है कि मेरी आवाज़ को भी निकालने पर यहाँ गुनाह साबित किया जाता है। देख विषमता तेरी मेरी कोयल, तुम अपने और मेरे अंदर देखो कितनी विषमताएं हैं, कितनी अंतर है। विषमता का अर्थ यहाँ अंतर है कि तुम हरी डाली पर विचरण करती हो और मैं 10 फुट की कोठरी में कराहता हूँ, और उस कराहने पर भी मुझे गुनाहगार साबित किया जाता है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और उस पर भी युद्ध की बिगुल फूंकने को तैयार है। इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहाँ क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो। कोकिल, अब तुम्हें मुझे कुछ संदेशा देने के लिए, मेरे जी को सांत्वना देने के लिए कुछ कहना होगा। तुम अपनी कल्पना के माध्यम से मुझे कुछ बताओ। मोहन के व्रत पर, यहाँ मोहन गांधी जी को संबोधित किया गया है। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भरूं? अर्थात महात्मा गांधी ने जो यह आज़ादी का व्रत लिया है, आखिर इसको पूरा करने के लिए मैं कितने निष्क्रिय प्राणों को जागरूक करूं? यह तो तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम स्वतंत्र डाल पर कूद कर लोगों के मन में संदेशा भरते हो। कोकिल बोलो तो। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता में आज़ादी के हुंकार को भरने के लिए एक कोयल से भी सहायता लेना चाहते हैं कि तुम अपनी मधुर बोली से, तुम अपनी मधुर वाणी से भारतीयों को झंकृत करो, और वह आज़ादी के लिए ललायित होकर अपने स्वर को आगे बढ़ने से न रोकें। जिस तरह से कि तुम अर्धरात्रि में भी इस दम को भेदते हुए अपनी स्वर से कैदियों को सांत्वना देते हो, उसी तरह भारतवासियों को आज़ादी के लिए ये जो यातनाएं हैं, इसको अपना कर्म भूमि मानकर इसे आगे बढ़ना होगा। महात्मा गांधी के व्रत को निभाने के लिए हमें उनके कार्य में सहयोग देना होगा। स्वतंत्रता का फल किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इतिहासकार, साहित्यकार ने जो साहित्य की रचना कर स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, अनेक कवि ने जो अपना योगदान दिए, वह कहीं से विस्मरणीय नहीं है। उनका बहुत बड़ा योगदान था कि वह भारतीय सैनिकों को, क्रांतिकारियों को
अपनी लेखनी के माध्यम से उनके मनोवृत्ति को बदलने का प्रयास किया, उनके मन को सराहा, तब हमें जाकर इस आज़ादी का फल मिला। वास्तव में कहा जाता है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। इस कविता के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि एक कोकिल के आवाज़ को किस भांति व्यक्त कर संदेशा दे रहे हैं कि वह भी हमारे आज़ादी में सहयोग करना चाह रही है। धन्यवाद।